प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, और हम उसके बच्चे। हालेलुया। और हमें ये देखना है कि उसने हमें क्या दिया है या क्या नहीं दिया है, इसके बारे में सोचना नहीं है। केवल हमें उसकी तारीफ करनी है, उसकी महिमा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमों च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी उसने भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है। हर रोज़ अच्छे वचन और प्रचार, अच्छे वचन देंदे हैं प्रभु, उसने भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। हुण बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ, वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित ते पवित्र नाम च मंग लैंदे हां, आमीन, आमीन। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर की तारीफ क्यों, कहाँ, कब, कैसे करते रहना है। उसका मतलब है कि आप केवल उससे मांगते ही ना रहिए। वैसे तो हमें उसी से मांगना चाहिए, लेकिन हर समय मत मांगिए। उसकी तारीफ कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। पुराने ज़माने में राजा लोगों के आगे जो भी लोग बैठते थे, चाहे उनमें मंत्री, संतरी, सिपाही, सेनापति, प्रधानमंत्री या कवि या उनके गुरु, जो भी बैठते थे, वो उनकी तारीफ के पुल बांधते थे। क्यों बांधते थे? ताकि राजा प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर उनको धन दौलत माला माल कर दे। राजा लोग गले से सोने की चैन उतारते थे, ऐसे फेंक देते थे, उसके मोती सोने के बिखर जाते थे, सब दौड़ते थे। उसमें कोई ये नहीं देखता था कि मैं सेनापति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, क्योंकि वो राजा के उन मोतियों को ढूंढने के लिए नहीं जाते थे। वो ये बताते थे कि राजा की ओर से दी हुई हर वस्तु उनके लिए कीमती है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, हम उससे कैसे मांगें, हम उसके आगे क्या करेंगे? हे परमेश्वर, तू धन्य है, तू ही परमेश्वर है, तू मुक्ति दाता है, तू उद्धार करता है, तू रहमत बरसाने वाला है। तेरी कुव्वत हमको मिले, तेरी बरकत हमें मिले, उसकी तारीफ करें, उसका भय माने। जैसे बड़े बड़े वजीर आला राजा के आगे झुककर उसको सलाम करते थे, राजा प्रसन्न हो जाता था, वो उसका ओहदा बढ़ा देता था। कितनी बात है, क्या मोल लगा? केवल जुबान का रस और हृदय की सच्चाई। सच्चाई, क्योंकि हमको लालच है, हम झुकते हैं, ये सच्चाई है। मन में चाहे कुछ भी सोचते रहे, झुक तो गए उसके आगे। हमारा तो परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है, उसके आगे हम क्यों ना झुकेंगे? दीन बन जाओ, नम्र बन जाओ, हलीम बन जाओ,
उसके आगे मूर्ख बन जाओ, मूड मत बनो, बेवकूफ मत बनो, नम्र और दीन बनो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो एक ही है, उसके तुल्य कोई नहीं है। ये आप जानते हैं, हर कोई जानता है कि परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं हो सकता, ना होगा, ना ही वो किसी को होने देगा। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो ही महान है, वो ही महिमा के योग्य है, और वही है एकमात्र परमेश्वर जिसने सबको रचा है, बनाया है, और हमारे जन्म से हजारों वर्ष पहले हमारे लिए अन्न जल का इंतजाम किया है। सुनिए, उसका बल और पराक्रम अनंत है, क्योंकि उसकी महिमा बहुत है। हर कोई आराधना स्तुति करता है, चाहे कैसे भी करे, चाहे वो अपने ईश्वर के रूप में करे, अपने देवता के रूप में करे, लेकिन वो दुष्ट आत्मा के रूप में मत करे। वो ये जानकर करे कि परमेश्वर एक है, मैं उसकी स्तुति करता हूँ, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा। क्योंकि वो अगर आशीष देता है तो उसके साथ शांति देता है। अगर दुष्ट आत्माएं आपको कुछ देती हैं तो उसके साथ में वो धमकी भी देती है कि अगर तूने ये ना किया तो उल्टा लटका दिया जाएगा, और ये सच होता है। हम इन बातों से गुजर चुके हैं, लेकिन हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मुक्तिदाता उद्धार करता है, उसने अपने एक दास JN बाजवा के द्वारा इस बातों से छुटकारा दिलाया था। और उसमें गवाह कौन था? देवताओं को मानने वाला अश्विनी कुमार, जो रामा मंडी में आज ही घड़ियों की दुकान चलाता है, वो हमारा गवाह है। वही बाजवा साहब को लाया था कि इस आदमी को मसीह बना के दिखाओ। हम उसका धन्यवाद ज़्यादा करते हैं बाजवा साहब की बजाय। क्यों? अगर वो आदमी हमारे घर में बाजवा साहब को ना लाता तो हम आज उसी दलदल में, उसी कीचड़ में, उसी गड्ढे में फंसे होते। हमारे हाथों में 20-20 धागे बंधे होते, गले में धागा होता, पैरों में धागे होते, सर पर कुछ ना कुछ बंधा होता। हम इन बातों से मुक्ति मिल गई। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम उस अश्विनी का भी धन्यवाद करते हैं। अब सुनिए, वो सब जातियों के ऊपर राजा है, महाराजा है, उससे हर कोई डरता है, उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, और किसी के पास नहीं है। हालेलुया। संसार के सारे ज्ञानवानों से वो बढ़कर ज्ञान रखता है। संसार के समझदार अपने आप को बहुत कुशल और सुलझा हुआ और बहुत बुद्धिमान समझते हैं, पर उसके सामने सबके सब मूर्ख हैं। इस बात को हम डंके की चोट से बोल सकते हैं, कह सकते हैं। हम भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान, अक्लमंद समझते थे, बहुत बड़ा तांत्रिक समझते थे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन सामने आया, हमारी गिग्गी बन गई, हमारी सांसें रुक गई कि ये वचन चांदी की तरह आग में निर्मल किए हुए, सोने की तरह आग में शुद्ध किए हुए वचन ये हमारे हृदय में गए। हमारा हृदय भी वैसा ही हो गया जैसा परमेश्वर चाहता था। क्यों? उसने हमें चुना है, हमने नहीं उसको चुना। सुनिए, सब राज्यों और देशों में यहोवा के समान कोई नहीं है। संसार में केवल निर्बुद्धि लोग हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो अपने आप को समझदार नहीं, अक्लमंद कहते हैं, परमेश्वर की बराबरी करने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े आसनों, सिंहासनों पर, सोने की कुर्सियों पर, चांदी के तख्तों पर बैठकर चारों तरफ फूल बना कर अपने आप के सजा कर, ताकि फूल पता क्यों सजाते हैं? ताकि लोगों को खुशबू आती रहे और उनके शरीर की बदबू किसी को मालूम ना हो।
क्यों? उनके अंदर दुष्ट आत्माओं की बदबू होती है, वो मुर्दे की तरह दिखाई देती है। आप सुन कर देख लीजिए। जब जिस भी मनुष्य को आप मानते हैं, ईश्वर जानते हैं, उसके आगे झुकते हैं, जब वो फूलों में ना हो, उसको सूंघ कर देखिए, उसमें मुर्दे की बदबू आएगी। दावा करते हैं हम इस बात का। इसीलिए वो अपने चारों तरफ फूल बिखेर कर रखते हैं, अगरबत्ती और धूप जला कर रखते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग कोई अगरबत्ती नहीं जलाते, कोई धूप नहीं जलाते, कोई फूलों से अपने आप को नहीं सजाते, कोई इत्र सेंट नहीं लगाते, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की वो महक और खुशबू होती है जो अच्छे लोगों को आकर्षित करती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो केवल धर्म के नाम पर या तलवार के साए में लोगों को रखते, लेकिन हमारा परमेश्वर केवल शांति के नीचे रखता। शांति मतलब तमन्ना में कोई इच्छा, कोई युक्ति नहीं होती, केवल मन शांत होता है। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई मजहब नहीं बनाया, ये सब लोगों के बनाए हुए चोंचले हैं। हालेलुया। सुनिए, वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर के ये सामने संसार के सारे प्राणी मात्र मिट्टी ही हैं। हालेलुया। और उसी मिट्टी से ही उसने सबको बनाया, और वो दोबारा बनाए नहीं जाते। क्यों? जब एक बार कुम्हार का घड़ा आग में पक जाता है, अगर वो टूट जाए तो वो किसी काम नहीं आता, ना वो पानी भरने के, ना वो आग लेने के काम आता है। ये वचन में बातें लिखी हुई हैं, हम बहुत बार बोल चुके हैं। सुनिए, तब तक वो वही मिट्टी में, कूड़े में, गंदगी में फेंक दिया जाता है। और ऐसा ही इंसान भी है, जब मर जाता है उसको दफना देते हैं या जला देते हैं या पानी में फेंक देते हैं। हम तो कहते हैं कि जानवरों को खिलाने के लिए दे दिया जाए, जैसे पारसी लोग करते। अब सुनिए, जब तक हम गीली मिट्टी की तरह हैं, परमेश्वर के हाथों में हैं, वो जैसा चाहे हमें बर्तन बना सकता है, चाहे आदर का या निरादर का। और ये सब लोग निरादर के बर्तन हैं। आदर का बर्तन वो होता है जो परमेश्वर की महिमा करता है, मनुष्य की महिमा नहीं करता। आप पढ़िए यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 6 से 8वीं आयत तक। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम से भरा है। हे सब जातियों के राजा, तुमसे कौन ना डरेगा, क्योंकि ये तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है, परंतु ना पशु सरीखे सिरे मूर्ख है। मूर्तियों से क्या शिक्षा, वह तो काठ ही है। अब देखिए, संसार सारा मूर्ति पूजा करता है, यानी कि मसीह लोगों की बात हम ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? ये लोग यीशु मसीह की मूर्त बना देते हैं, लोगों को भरमाते हैं कि ये प्रभु है, ये तो मिट्टी है, टूट गया, गिर गया, तब ये किस काम आएगा। ये उस पके हुए घड़े की तरह होती मूर्त जो गिर जाती है, किसी काम नहीं आती। इसलिए ये लोग खुद पाप करते हैं और यीशु का निरादर करते हैं। ये मरियम की मूर्त बनाते हैं जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया था। वो आदर के योग्य स्त्री थी। महिमा केवल परमेश्वर की ही होगी और किसी की नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक मात्र मनुष्य थी। हालेलुया। सुनिए, ये सब लोग काठ या सोने चांदी के चीजें बनाते हैं। लॉकेट, गले में यीशु मसीह का लॉकेट सोने का डालकर कहते हैं हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया यीशु मसीह पर, या चांदी का डाल दिया। हमने भी पहले डाला था, लेकिन जब हमने वचन पढ़ा हमने उतार दिया। क्यों उतार दिया? ये मूर्ति पूजा गिनी जाती है।
और ये केवल गैर जातियों का अधिकार है। उनको जो करना है करने दीजिए, उनके काम में दखल मत दीजिए। हाँ, उनको अपना परमेश्वर का वचन बताइए ताकि उनका जीवन संवर जाए, बदल जाए, वो भी उस आग में ना जा सकें जो परमेश्वर बरसाने वाला है। यही अच्छे पड़ोसी की बात भी होती है। हालेलुया। वो ना तो चल सकती हैं, ना भला कर सकती हैं, ना ही कुछ बोल चाल सकती है, ना कुछ खा पी सकती है। पत्थर क्या खाएगा? सोना क्या खाएगा? मिट्टी क्या खाएगी? वो आपका शरीर ही खाएगी और कुछ नहीं खाएगी। कुछ भी हो जाए, बड़े बड़े कारीगर, बड़े बड़े सुनार सुंदर से सुंदर वस्तुएं बनाते हैं, वो उनकी कीमत लगाते हैं, बोली लगाते हैं, यानी कि वो ईश्वरों को बेचते हैं। यीशु मसीह की सोने की मूर्ति बनी हो तो हर कोई उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। शायद इसको खरीदने से यीशु मसीह आप हाजिर हो जाए। ये गलत बात है, ये कभी मत सोचना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो सदा लौ रहने वाला है। पहला भी वही है, अंतिम भी वही है, आदि भी वही है, आखिरी भी वही है, अल्फा भी वही है, ओमेगा भी वही है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ऊपर से नीचे केवल एक ही परमेश्वर है, जिसका नाम है मैं जो हूं सो हूं। सुनिए, ये सब कुछ केवल चिन्ह, चमत्कार और चित्रकारी, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, पृथ्वी के सूरज चांद तारों के, धरती के बुत बनाकर दूसरों को भटका देते। हालेलुया। लेकिन सांसें परमेश्वर की ओर से दी हुई हैं, ये सब भूल जाते। जो सदा काल से सदा काल तक रहने वाला हमारा परमेश्वर अगर क्रोध में आ गया कि आप लोगों ने उसकी शक्ल बिगाड़ दी है, उसको जानवर की मूरत में बदल दिया है, वो क्या जानेगा? वो आपको नाश कर देगा, जैसे उसने जल प्रलय में सब कुछ नाश कर दिया। पृथ्वी और आकाश सब उसके भय से कांपते। तो आप क्या चीज़ है? आप तो मात्र एक कीड़े के समान हैं, क्योंकि यहोवा जल उठने वाला परमेश्वर है। आप वचन को पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 10वां अध्याय, उसका 9 और 10वां वचन। पात्र बनाई हुई चांदी तशीश में लाई जाती है और उफाज से सोना। वह कारीगर और सुनार के हाथों में कारीगरी है। उनके पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र हैं। उसमें जो कुछ है क्या निपुण कारीगरों की कारीगरी ही है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। यानी कि वो वचन में लिखा है कि ये लोग अपने आप को सजा कर रखते हैं। आजकल देखिए, लोग याजक बनने की कोशिश करते हैं। याजक एक बहुत पवित्र इंसान होता था जो परमेश्वर के भवन में उसकी सेवा करता था। ये लोग आजकल जामनी बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर, बड़े बड़े मुकुट लगाकर, हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़कर अपने आप को लोगों के आगे चलते हैं, लंबे लंबे चोगे पहनकर, जैसे फरीसी लोग करते थे। ये वचन है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। वो कहता है अपने आप को बुद्धिमान ना कहो। आप दूसरे देशों से सोना चांदी मंगा लेते हो और अपने देश को कंगाल करते। क्यों? बाहर से सोना चांदी महंगा आएगा, ज़्यादा खरीदार होंगे। ये समझते हैं कि हम आकर लोगों से कहेंगे हम इंग्लैंड से आधा किलो सोना लाए हैं। क्या हमारे देश में सोना नहीं है? ये वही मुल्क है जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसके चांदी के पंख थे, हीरे की आंखें थी, मोतियों के दांत थे। ये वही मुल्क है जिसको दुनिया जानती थी कि ये सोने चांदी का मुल्क है, बना हुआ हीरे मोतियों से भरा हुआ। बड़े बड़े राजाओं ने लूटा, लेकिन ये फिर भी वही का वही है। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्यों रहेगा?
क्योंकि इसको परमेश्वर यहोवा ने चुन लिया है और अपने पवित्र शास्त्र में इसका नाम 2 बार लिख दिया। हालेलुया। आजकल आप सन्नी देओल की पिक्चर भी देख रहे हैं, वो भी कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और जिंदाबाद रहेगा। सारी दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन हम लोग उसको मिट्टी में मिला रहे हैं। हम लोगों के मुल्कों की तारीफ करते हैं, वहाँ जाकर अपना सेवा करते हैं लोगों की, यहाँ सब कुछ बेच जाते हैं। सुनिए, अपने आप को सुलेमान की तरह धर्मी और अमीर साबित करने की कोशिश करते हैं। वो अपने धन पर भरोसा ना करें, अपनी असलियत तक ही सीमित रहें कि वहाँ तक उनकी हिम्मत नहीं है जहाँ तक वो जाना चाहते हैं। वो सोना चांदी खा नहीं सकते, केवल अन्न से पेट भरता है। हालेलुया। क्योंकि ये सब कुछ जो अन्न खाते हैं वो किसान उगाता है और ये किसान को लात मारते हैं। आप देखिए वचन में क्या लिखा है, पहले हम ये पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 25वां वचन। यहोवा जो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। देखो, वचन ने आपको खुद बता दिया कि घमंड मत करना, ना सोने पर, ना चांदी पर, ना हीरे मोतियों पर, ना अपनी अकल और समझ पर। घमंड किस पर करना है? उस परमेश्वर पर जिसने इसको चलने के लायक, बोलने के लायक, देखने के लायक, समझने के लायक, सुनने के लायक, खाने पीने के लायक बनाया है, संतान पैदा करने के लायक बनाया है। उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसका भय मानो, उसका जिक्र हमेशा अपनी जुबान से करते रहो, उसको धन्य कहो, केवल उसकी महिमा करो। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई में जानन और सच्चाई उन्होंने आजाद करे। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह और शांति बने रहें। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।